हाय लिब्रंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे तुला राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है 11/11 के लिए। आज 11/11 है, तो आज आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस हैं। ओके, सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस दी एनर्जी। ये जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती, आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है लिब्रा, जिनका सन साइन है मून साइन, वीनस, राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं लिब्रंस के लिए 11/11। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सेम कार्ड सेम पोजीशन पे पाइसियंस के लिए भी आया है, जबकि मैंने इतना शफल किया है। ओके, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। Okay, one more. We have the lovers. Bottom of the deck, 5 of cups. Let me clarify these cards. उसके बाद I will start the reading. Okay. बार बार मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिख रहा है। आप आपकी कहीं किसी सिचुएशन में या तो एंडिंग हुई है या किसी किस्म का आपको बिट्रेयल, जैसे कहते हैं ना, धोखा हो गया टाइप, ऐसी कोई फीलिंग आई होगी। पास्ट की आपकी यहाँ एनर्जी आई है 5 ऑफ कप्स। ओके, किसी एक सिचुएशन की एंडिंग हुई है आपकी, शायद रिसेंट पास्ट में। ये वैसे भी ज़्यादा होपफुल वाली सिचुएशन नहीं थी, यानी ऐसी कुछ अच्छी सिचुएशन नहीं थी। वो सिचुएशन आपको बहुत सैड करती थी, इमोशनल लेवल पे फुलफिलिंग नहीं थी। ऐसी किसी सिचुएशन की एंडिंग हुई होगी आपकी रिसेंटली। ओके, रिसेंट पास्ट में। व्हाई डू वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स? व्हाई डू वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स? Oh, the wheel of fortune. Why do we have 9 of swords? 9 of swords. Why do we have 3 of swords? Why do we have the lovers? We have king of swords. Bottom of the deck, the magician. पास्ट में आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो आपके जो 3 मैसेजेस हैं उसमें सबसे पहले है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे लग रहा है कि आपको यूनिवर्स किसी हिसाब से सरप्राइज करने वाले हैं। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार क्या होता है, जब आपकी आंख में पट्टी लगी होती है, आपको कुछ दिख नहीं रहा होता। ओके, तो अचानक में आपकी तरफ कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप एकदम से फील करो कि आप कितने लकी हो। ओके, कोई लॉटरी लग गई, कुछ कहीं से कुछ पैसे मिल गए। अब मुझे एग्जाम्पल नहीं याद आ रहे कहाँ से पैसे मिले, जैसे लॉटरी लग गई समझ लो। ओके, आपको लगेगा कि आपको यूनिवर्स ने बहुत बड़ा एक सरप्राइज दिया है, किसी किस्म का सरप्राइज आ रहा है आपकी तरफ, और ये आपको दिखेगा नहीं जब तक कि आपके सामने आएगा नहीं। आप ये गेस नहीं कर पाओगे, कुछ अच्छा हो, कुछ बहुत अच्छा। ओके, सेकेंड जो आपकी एनर्जी आई है ना, वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग, ये जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है ना, थॉट्स की एनर्जी होती है, सोच सोच के बनाई हुई एनर्जी। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? ओवर थिंक करना। आप लोग किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आपको लग रहा है कहीं आपका दिल ना टूट जाए। मैं इसको भी दोबारा क्लैरिफाई करूंगी। आप इस चीज से डर रहे हो कि आपका दिल ना टूटे, किसी सिचुएशन में आप को कोई धोखा ना दे। इस चक्कर में आप और भी स्ट्रेस ले रहे हो। ठीक है, सोच सोच के स्ट्रेस ले रहे हो। लास्ट आपका कार्ड आया है द लवर्स क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पास किसी किस्म की चॉइस हो सकती है, ये लव में भी हो सकती है चॉइस, ये लाइफ के किसी भी
एरिया में हो सकती है, ठीक है। जॉब हो सकता है, ये कोई बिजनेस हो सकता है। एक चॉइस आपके सामने आ रही है जो काफी अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप काफी लॉजिकली इसे देखने वाले हो, इस चॉइस को टटोलने वाले हो वर्सेस व्हाट यू ऑलरेडी हैव, जो आपके पास ऑलरेडी है वर्सेस एक चॉइस आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दिस। व्हाई डू वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून? 2 of swords and wheel of fortune. We have 3 of wands. Queen of swords. Okay, 9 of swords and 3 of swords. 8 of swords. ये कौन सी सिचुएशन? What situation is this? 6 of wands. Okay. Lovers and king of swords. Why do we have lovers and king of swords? 8 of pentacles. Bottom of the deck, the hierophant. आप देखिए, आप अपनी लाइफ को ना ऊंचे स्तर पे ले जाना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ अटेन करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। ये स्टेटस हो सकता है, ये नॉलेज हो सकती है, ये रिलीजियस इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो भी है आप अपनी लाइफ को ना एलिवेट करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो। ये पास्ट की एनर्जी है। जो भी अभी आपका स्टैंडर्ड है, आप अपना स्टैंडर्ड ऊपर ले जाना चाहते हो, ठीक है। आप में से कई लोग ऑलरेडी काफी रिस्पेक्टेड हैं, जहां आप काम करते हो, जहां आप रहते हो, वहां काफी रिस्पेक्ट है आपकी ऑलरेडी, ठीक है। आप में से कई लोग काफी लॉ अबाइडिंग हो, जो लॉ में लिखा हुआ है वही सब आप फॉलो करते हो, सिस्टम्स और रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने वाले टाइप के लोग हो, विद द हायरोफेंट शोइंग अप हियर, ठीक है। 2 of swords and the wheel of fortune. This is clarified by Queen of swords, 3 of wands. कोई सिचुएशन थी जहां आप, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, जहां आप वेट कर रहे थे चीजों के होने का। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया था, कोई भी चीज हो सकती है। आप काफी वेट कर रहे थे, वो चीज अब आपकी होगी विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप सरप्राइज हो जाओगे, आप ये अज्यूम नहीं कर रहे, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एंटिसिपेट नहीं कर रहे, आप ये सोच नहीं रहे ये चीज होगी। ये कोई चीज अचानक में आपकी तरफ, ये कोई चीज जो आप काफी टाइम से शायद वेट कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, ये जो सिचुएशन है उसके होने का वेट कर रहे थे, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, वो सब होने वाला है और आप काफी खुश फील करोगे। जैसे इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून में इंसान दोनों हाथ खुले हुए हैं और डांस कर रहा है, यहाँ 4 पैर है। ओके, ओवरऑल बहुत खुश है, आप काफी खुश होने वाले हो किसी एक सिचुएशन को लेके जहां काफी वेटिंग पीरियड था, ठीक है। ये जो था आपका 9 of swords clarified by 3 of swords which was again clarified by 8 of swords. आप में से कई लोग अपनी सक्सेस को लेके काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओके। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं सब स्वर्ड्स एनर्जी है। 3 of swords, 9 of swords, 8 of swords, सारी थॉट्स हैं, आपके ही थॉट्स हैं। आप अपने दिमाग में ही सोचे जा रहे हो सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 6 of wands. आप अपनी सक्सेस को लेके टेंशन में हो, ओवरली टेंशन। आप, आई विल टेक अ गाइडेंस, ये आपकी सेंट्रल एनर्जी, आप ओवर थिंक कर रहे हो। यहां इतना ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम नहीं है वो आप अपने दिमाग से क्रिएट कर रहे हो, तो याद रखो आप, ठीक है। लास्ट आपका आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स वाज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 8 of पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में ना वर्क से रिलेटेड या पैसा बनाने से रिलेटेड कोई एक और ऑप्शन आने वाला है विद द लवर्स, ओके। आप जितना इंटेलिजेंटली, जितना कामली इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप इसकी तरफ जाएंगे, उतना आप इस फील्ड में एक्सपर्ट बनेंगे और पैसा भी बनाएंगे। 8 of पेंटिकल्स, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, गुड मनी, ठीक है। तो पैसा बनाने की एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ। हो सकता है यहाँ आपको दिमाग का काम ज्यादा करना पड़े और लॉजिक यूज करना पड़े, उस किस्म का वर्क हो या कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ओके। सो दीज आर योर मैसेजेस, लेट्स सी योर एडवाइस।
आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस? What is the advice for the sign of Libra? What's the advice for the sign of Libra? Eight of Pentacles, Justice. ये आपका कार्ड है. आप अपने बैलेंस में रहें, ओके. एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, फोकस अपने काम पे रखें, ओके. अपने आप आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा. ओवर थिंक ना करें, ठीक है. सारी अपनी एनर्जी अपने काम पे लगाएं. विद एट ऑफ पेंटिकल्स एक्सपर्टीज गेन करें, एक्सपर्टीज गेन करें, ओके. एंड आई नीड वन कार्ड फ्रॉम मोनोलॉजी. व्हाट्स द मैसेज फॉर द साइन ऑफ लीब्रा फॉर 11/11? ओके, ग्रेट. मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट. आपसे कहा जा रहा है खुद से कनेक्ट हो, थोड़ा मेडिटेट करें, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करें. आपका माइंड बहुत एजिटेटेड है, बहुत स्ट्रेस्ड है, ओके. और आपके लिए कहा जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें. अपनी जो डेली रूटीन है उसको देखें. वो शायद आप बहुत कंफर्टेबल हो उसके साथ, उसमें कुछ नया कुछ मिक्स करें. कुछ जो आप टारगेट कर रहे हो, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, उसके बारे में कुछ सीखें या कुछ. तो वट एवर, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ओके Librans, that's all I have for you. Bye, namaste, take care.